अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्र की हकीकत क्या है? जब कोई बंदा परेशान होता है उसे सब्र करने का हुक्म दिया गया है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। यहाँ खुशखबरी से मुराद है अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद और आखिरत में बेइंतहा इनाम। जब इंसान सब्र करता है तो वह अपनी कमज़ोरी को ताकत में बदल देता है। उसका दिल टूटता नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ जाता है। जब कभी तुम परेशान हो जाओ, जब कोई बात तुम्हारे दिल को दुख दे, जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, तो अपने सीने पर हाथ रखकर बस इतना कहना, मेरा रब मेरे साथ है। क्योंकि जो अल्लाह को याद करता है वो कभी अकेला नहीं होता। जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे अल्लाह कभी जलील नहीं करता। अक्सर हम शिकायतें करते हैं, मेरी दुआ क्यों पूरी नहीं होती, लेकिन हमें ये याद नहीं रहता कि दुआ के कबूल होने का वक्त अल्लाह तय करता है, हम नहीं। अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को सुनता है, लेकिन कब और कैसे दे ये वही बेहतर जानता है। कभी वो फ़ौरन दे देता है, कभी देर से, और कभी उस बुराई से बचा लेता है जो हमें नज़र नहीं आती। हदीस शरीफ में आता है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है। यानी अगर आज तुम किसी परेशानी में हो, किसी दर्द में हो, तो समझ लो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। वो देखना चाहता है कि क्या तुम शिकायत करते हो या सब्र करते हो, क्या तुम गिला करते हो या शुक्र अदा करते हो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और बढ़ा दूंगा। यानी जो इंसान मुश्किल में भी शुक्र करता है, अल्लाह उसकी नेमतें और बढ़ा देता है। कभी कभी हम सोचते हैं, मैं तो शुक्र करता हूँ, फिर भी मुश्किलें क्यों? याद रखो, शुक्र सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से करने का नाम है। जो दिल में यकीन रखता है कि मेरे रब का फ़ैसला मुझ पर रहमत है, वह असली शुक्र करने वाला है। अच्छा, अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो जान लो अल्लाह तुम्हें नया दिल देने वाला है। अगर तुम्हारे रिश्ते टूटे हैं तो समझ लो अल्लाह तुम्हें बेहतर लोगों से मिलाने वाला है। अगर तुम रास्ता भटक गए हो तो जान लो अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। कभी कभी अल्लाह हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान इसलिए भेजता है ताकि हमें किनारे तक पहुंचा दे। वो हमें हिलाता है, झकझोरता है, ताकि हम उसकी याद में लौट आए। ऐ मेरे रब, तू मुझ पर रहम कर, मेरे दिल को सब्र दे और मुझे अपनी रहमत से वो मंजिल दिखा जहाँ तू मुझे देखना चाहता है। ज़िंदगी का हर दर्द, हर मुश्किल, हर तकलीफ़ असल में अल्लाह की रहमत का एक लिबास होती है। हम जब उसे दर्द समझते हैं तब वो इम्तिहान होता है, और जब हम सब्र करते हैं तब वो नेमत बन जाता है। कभी कभी अल्लाह अपने बंदे से इतना प्यार करता है कि वो उसे उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ वो बंदा अल्लाह के और करीब हो जाता है। अगर ज़िंदगी हमेशा आसान रहती तो शायद हम कभी सजदे में आंसू न बहाते, कभी तड़प कर दुआ न करते, कभी या रब कहकर रोते नहीं। यही तो मुसीबतों की रहमत है, वो दिल को झुकाती है और रूह को साफ़ करती है। कुरान का पैगाम है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो मगर वही चीज़ तुम्हारे लिए भलाई हो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, कभी तुम जिस दर्द को तकलीफ़ समझते हो वही तुम्हारे लिए रहमत होती है। कभी जो खोया हुआ लगता है वही तुम्हारे हक़ में बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह देखता है जो तुम नहीं देख सकते, वो जानता है जो तुम नहीं जानते। जब अल्लाह तुम्हें दर्द देता है तो उसके पीछे मकसद होता है। वो तुम्हारे दिल को साफ़ करना चाहता है, तुम्हारे गुनाहों को धोना चाहता है। जैसे लोहे को आग में डालकर मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही ईमान वाले को मुसीबत में डालकर अल्लाह उसे मजबूत बनाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे मुसीबत में डाल देता है। ज़रा सोचो, मुसीबत आई तो डरो मत, क्योंकि ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुझसे राज़ी है, वो तुझसे मोहब्बत करता है, वो तुझे अपनी तरफ बुला रहा है।
اچھا تو جان لو کہ صبر کرنے والوں کا مقام کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سوچو ذرا، اگر اللہ ساتھ دینے کا وعدہ کر لے تو ڈر کیسا۔ دنیا کی ہر تنگ دستی، ہر درد، ہر رنج و غم مٹ جاتا ہے جب دل سے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب کوئی اور نہیں سمجھتا تب اللہ سمجھتا ہے، جب کوئی نہیں سنتا تب اللہ سنتا ہے، جب سب دور چلے جاتے ہیں تب اللہ سب سے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ فقیر کی مثال کے طور پر ایک بزرگ فقیر سے کسی نے پوچھا، حضرت اللہ اگر چاہ لے تو انسان کو ہمیشہ خوش رکھ سکتا ہے، پھر وہ درد کیوں دیتا ہے؟ وہ مسکرائے اور بولے، اگر پھول ہمیشہ کھلے رہے تو خوشبو کی قیمت کون جانے گا؟ اگر رات نہ ہو تو صبح کی روشنی کی قدر کون کرے گا؟ اور اگر درد نہ ہو تو دعا میں وہ سچائی کون لائے گا؟ بھائیو، اللہ کا سسٹم بڑا عجیب ہے۔ وہ درد میں بھی سکون رکھتا ہے اور آنسو میں بھی رحمت چھپا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ تھکان ہو، بیماری ہو، غم ہو یا یہاں تک کہ کانٹے بھی چبھے کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ! مطلب جب تم درد محسوس کرتے ہو تو وہ درد صرف درد نہیں، تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگ مصیبت میں بھی الحمدللہ کہتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں اس لیے گراتا ہے تاکہ ہم سجدے میں جھکنا سیکھ جائیں۔ کبھی وہ ہم سے وہ چیز چھین لیتا ہے جس سے ہم غافل ہو گئے تھے۔ کبھی وہ رشتہ توڑ دیتا ہے جو ہمیں اس سے دور کر رہا تھا۔ کبھی وہ دنیا کے سہارے ہٹا دیتا ہے تاکہ ہم صرف اسی کا سہارا لیں۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کو اپنا سہارا بنا لیتا ہے اس کا سہارا کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ بندہ خود اس کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، یہ وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ مصیبت کبھی اکیلے نہیں آتی، اس کے ساتھ رحمت بھی ہوتی ہے۔ بس صبر کرو، شکر کرو اور یقین رکھو کہ تمہاری تکلیف تمہیں اللہ کے اور قریب لے جانے آئی ہے۔ اے اللہ، ہماری بس تجھ سے یہی دعا ہے، جو تکلیف تو نے دی ہے اس میں بھی میں تیری رحمت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے صبر دے، شکر کا احساس دے اور اپنی محبت سے میرے دل کو روشن کر دے۔ آمین۔